अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ कसान और आज मैं फिर से लेके आऊँ एक बार रीडिंग 12 के 12 ज़ोडिएक्स की एरीज टू पाइसिस रीडिंग करेंगे। 21 से लेके 30 जून क्या लेकर आया है 12 के 12 ज़ोडिएक्स के लिए, इसमें हम लोग बात करेंगे। हर स्टार के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताता जाऊँगा ताकि आप लोग अपने स्टार के बारे में पढ़ सको, समझ सको, सुन सको। और थोड़ी सी रूम क्लिनजिंग की अभी हमने ताकि सारी नेगेटिव एनर्जी भाग जाएँ और हम लोग एक एक्यूरेट रीडिंग निकाल सकें। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ब्ला 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 ETC। और इसके अलावा जो लोग मुझे DM करना चाहते हैं वो DM करें अपनी पर्सनल पेड रीडिंग के लिए। आप लोग आज रात 12 से 1 बजे तक मेरी स्लॉट्स ओपन होती हैं। आप लोग मुझे DM कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होता है। मेरी असिस्टेंट का व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। इसके अलावा मेरा अपना qanswer618@gmail.com जीमेल एड्रेस भी अवेलेबल है। और गाइस, आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि अब आप लोग मुझसे फ़ेस टू फेस मीटिंग कर सकते हैं। जो लोग पर्सनल मीटिंग चाहते हैं फ़ेस टू फेस करना, हर इंसान का लाइक एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। तो आप लोग मुझसे उसकी भी अपॉइंटमेंट लेके मैं 24/7 अवेलेबल होता हूँ लोगों की सर्विसेज के लिए। आप लोग मेरे ऑफिस आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे फ़ेस टू फेस मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। और इसके अलावा आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा गाइस कि आप लोग जौन सा है ईवल आई प्रोटेक्शन और इसके अलावा मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड मुझसे तैयार करवा सकते हैं। उसके लिए भी आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि जीमेल एड्रेस भी आपको स्क्रीन पे जौन सा है नज़र आ जाएगा। इंस्टाग्राम का भी जौन सा है एड्रेस वो भी आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ ही जाता है। वेल गाइस, दिस इज़ इट। बिना वक्त ज़ाया कि हम स्टार्ट करते हैं एरीज से। तो गाइस, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है आज का कि मैंने ऑलरेडी एरीज के लिए रीडिंग निकाल के रखी है अलग अलग जोड़ी के लिए, ताकि हम टाइम को बचाएं, आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हो। तो एरीज वालों, ये 10 दिन कैसे रहेंगे आप लोगों के। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जगलिंग कर रहे हो। अब तो अगर आप लोगों ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया, लव लाइफ से रिलेटेड हो, बाहर के मुल्क जाना हो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना हो, या आप लोगों को मनपसंद की जॉब नहीं मिल रही, या लव रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो ये उन एरीज वालों के लिए है। और ट्रस्ट मी, 90% एरीज वाले इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। व्हेन यू आर जगलिंग बिटवीन 2 थिंग्स, जब आप किसी 2 चीज़ों में फंसे होते हो और फैसला नहीं ले पा रहे होते। देखो, अमूमन हर इंसान 3-4 चीज़ों में फंसा रहता है हर वक्त, लेकिन वो डिसीजन लेता रहता है साथ साथ। एरीज वालों, आप लोगों की वीकनेस ये चल रही है इन 10 दिनों में कि ये देखो, ये इंसान जगलिंग कर रहा है और इसको समझ नहीं आ रही। अब ये फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है अगर हम बॉयज़ की बात करें, और अगर गर्ल्स की बात करें तो तब भी ये फाइनेंस या लव रिलेशनशिप से रिलेटेड ही चीज़ है। आप लोगों को चाहिए लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लेकिन इतना मुतमईन, जैसे ये इंसान मुतमईन बैठा है ये, और इमोशनली स्टेबिलिटी है। कब इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। और इसके अलावा इंतज़ार करना, दुनिया देखने की चाह रखना और वेट करना सही टाइम का, अच्छी बात है, करो। बट द थिंग इज़ कि अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं समझोगे तो फिर आएगा डेवल आप लोगों की ज़िंदगी में और आप लोगों के रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाएंगे। मनपसंद की जॉब नहीं मिलेगी, ट्रैवलिंग नहीं कर पाओगे, फाइनेंस बूस्ट नहीं होंगे। तो प्लीज़ स्टॉप जगलिंग। मैंने जैसे पिछली वीडियोस में ऑलरेडी एक्सक्यूज़ मी, अच्छा कैम सेट कर रहा था गाइस थोड़ा सा, ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर ये मंथ डिसीजन का मंथ है, अगर आप लोग डिसीजन नहीं लेते, किसी एक बात पे स्टैंड नहीं करते, तो लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। और जो आप लोगों के 5-5 प्लैनेट के स्पैन हैं, जो राजयोग लगे हुए हैं एरीज की ज़िंदगी में कि ज़िंदगी बड़ी लश चल रही है, पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, वो सब कुछ हो जाएगा ठप। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि अभी ये जो आखिरी 10 दिन है, ये जो लास्ट वीक है जून का, इसके अंदर आप लोग कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लो। भले वो आपके फाइनेंस, जॉब या कैरियर से रिलेटेड हो, भले वो आपकी लव लाइफ या आपकी शादी ब्याह रिश्ते की प्रॉब्लम हो, सॉर्ट कर लो, डिसीजन लो और उसके ऊपर स्टिक करना। जज्बातों में मत बहना इन 10 दिनों में, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हेल्थ का ख्याल रखो, इन्वेस्टमेंट मत करना इस पूरे वीक में, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। बाहर के मुल्क जाना चाहो तो पेपर वर्क को पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद अप्लाई करो, उससे पहले नहीं कि आप लोग पहले ख्याली पुलाव बना लो लेकिन करो कुछ भी ना। तो लाइक कंसिस्टेंसी से की, फोकस रखो, अपनी ज़िंदगी को देखो, अपनी चीज़ों को सेटल करो, ताकि फिर आप लोग खुद को और अपनी फैमिली को सही मीनिंग में हैप्पीनेस दे सको। दिस इज़ इट। ये था इम्पोर्टेंट मैसेज लाइक एरीज वालों के लिए। लेकिन ब्रेक लगाएं ज़रा, मैं थोड़ा कॉफ़ी पी लूँ। अच्छा खैर गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है टॉरस, और देखते हैं कि क्या है टॉरस वालों के लिए 21 से लेके 30 जून 2023 क्या है टॉरस वालों के लिए मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज, ओवरऑल एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है टॉरस वालों के लिए। टॉरस वालों, मेरी एक बात सोच लो, समझ लो और सुन लो। सॉरी, आखिरी वर्ड पहले बोल दिया मैंने। गाइस देखो टॉरस वालों, आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने वाला है इन 10 दिनों में। द टावर कार्ड मेजर अरकाना कार्ड है, इसको अच्छा कार्ड नहीं माना जाता।
बट मैं यहाँ पे कार्ड की थ्योरी समझाने नहीं आया, आप लोगों की रीडिंग बताने आया हूँ। द टावर, टावर का मोमेंट आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है। अगर आप लोग किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो और मुसलसल कर रहे हो तो सोच लो कि इन 10 दिनों में वो राज फाश हो सकता है। अगर आप लोग किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो तो मुझे यहाँ पे ब्रेकअप होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर तो ये लव मैटर है, 2 ऑफ कप्स, इमोशन को एक्सचेंज करना, सो प्लीज़ अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करो, क्योंकि इन 10 दिनों के बाद आपकी लाइफ एक फास्ट ट्रैक पे चली जाएगी। द चैरियट, यहाँ पे कुछ टॉरस वाले मुझे पाइसिस, स्कॉर्पियो या कैंसर जैसे स्टार के साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, या आप लोगों के या उनके चार्ट में वाटर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है। शादीशुदा हो या सिंगल हो, पहले लव रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। टॉरस वालों देखो, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, डिसीजन लो, ये मंथ डिसीजन का मंथ है। 2 चीज़ें होगी, अगर तो आप लोग खामोश हो जाते हो, गुस्से पे काबू पा लेते हो, अपने पार्टनर को सुनते हो, या आपकी लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर पार्टनरशिप में जो कि फाइनेंस, आपके कुलीग्स या आपका बिजनेस पार्टनर अगर तो है, अगर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये काम ख़त्म होने वाला है, या ये बिज़नेस ख़त्म होने वाला है, या ये रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है। आप इस स्टोरी को अपनी स्टोरी से, किसी भी एक स्टोरी से रेजोनेट कर सकते हो। मेरा जो रीडिंग पैटर्न है वो इसलिए इतना ऑथेंटिक रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं हर टाइप के जोडियक को और उस जोडियक में जितने भी टाइप के लोग हैं और वो जो सी सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं उनको एक्यूरेट रीडिंग निकाल के दे सकूँ। तो द टावर का मोमेंट है आपकी लाइफ में, ज़रूर कुछ ख़त्म हुआ है, होने वाला है या होगा। अब ये आपकी साइड से हो, आपके ऑपोजिट साइड से हो, आपका लव पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है, या आपको बेहतर पता है। फाइनेंस को लेकर काफ़ी सीरियस हो आप लोग, जो कि बड़ी अच्छी बात है। जो इनफैक्ट जो लड़कियां टॉरस हैं वो भी चाह रही हैं कि उनके कैरियर में बूस्ट आए, वो कामयाब हों, इंडिपेंडेंट हो, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। मैं हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि ख़वातीन को भी इसी तरीके से ज़िंदगी में मर्दों के शाना बशाना काम करना चाहिए। और हमारी कौम माशाल्लाह बहुत जौन सा है, ताकतवर है, आप लोगों में बड़ी हिम्मत है, ज़रूरत है। इतने मुश्किल हालात में भी आप लोग ज़िंदगी को फेस कर रहे हो। स्पेशली टॉरस वालों की मैं बात करूँ, ताकि हम अपने पॉइंट से ना हटें, क्योंकि मेरा रीज़न यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात करना या कोई भाषण देना नहीं है, टैरो कार्ड रीडिंग करना है। तो सिंपल इज़ दैट, इस पॉइंट पे रहते हैं। तो टॉरस वालों, अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को ख़त्म करो, गुस्से पे काबू पाओ, वरना सिचुएशन डेड हो जाएगी। और अगर ऑलरेडी हो गई है, अगर ऑलरेडी ये जो टावर मूवमेंट है ये आप लोगों की ज़िंदगी में आ गया, तो फिर समझ जाओ कि इट्स मेंट टू बी, ऐसा ही होना था। आपके लिए एक इम्तिहान था ऊपर वाले की तरफ से। और अब ज़िंदगी में फ्रेश न्यू स्टार्ट लो, बिगनिंग्स लो, और लाइफ में इनिशिएटिव लो, कुछ नया करने की, कुछ कर गुजरने की पावर होती है टॉरस वालों। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हो, तो आप लोग कहाँ डूब रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ गए होंगे काफ़ी टॉरस वाले। तो थोड़ी सी अपने हालात और दिमाग को बदलो, ख्यालात बदलो, और लाइफ में मूव ऑन हो जाओ। कुछ नहीं पड़ा जिन पंगों में तुम लोग जा रहे हो, ट्रस्ट मी टॉरस वालों। टकी छुपी बात कर दी है, आप किसी का राज रखोगे, ऊपर वाला आपका राज रखेगा द डे ऑफ जजमेंट पे। तो इस पैटर्न को मैं मानता हूँ और मेरा फेथ है। वेल गाइस, दिस इज इट। ये था टॉरस के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज इन 10 दिनों के लिए, ठीक है। तो गाइस खैर, मैं एक बात करना चाहूँगा टॉरस की रीडिंग के दरमियान ही। सॉरी यार टॉरस वालों, बैठो आराम से। द थिंग इज़ कि इस मंथ में काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा है, जिस वजह से मैं हर जोडियक की अलग से वीडियो नहीं बना सका। लेकिन आई प्रॉमिस यू गाइस, आप लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत सपोर्ट दे रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हम जैसे लोग कंटेंट क्रिएटर जो उनसा है वो स्टिक कर पाते हैं सोशल मीडिया पे। तो उसके लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया। बट द थिंग इज़, द पॉइंट इज़ दैट कि हर एक स्टार की अलग अलग से वीडियो जुलाई के मंथ में आने वाली है। और मेरी मेंटोरशिप के जो क्या नाम लेते हैं, जो सीट्स हैं वो स्टिल अभी तक अवेलेबल है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं मुझसे रब्ता करके मेरी मेंटोरशिप के अंडर आ सकते हैं। दिस इज़ इट टॉरस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है जेमिनी, जिनका है बर्थडे सीजन। हैप्पी बर्थडे टू यू जेमिनी वालों। 22 तारीख के बाद कैंसर का जोडियक और इनकी बर्थडे सीजन शुरू हो जाएगा। लेकिन आज भी जो पैदा हुए हैं और जो हो रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारी विशेज़, बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस जेमिनी वालों। आप लोग दुनिया पे आए, आप लोगों ने बहुत बड़ा आसान किया, खुद पे भी और दुनिया वालों पे भी। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन प्यार दे रहा हूँ जेमिनी वालों। आज तुम पे, आज मुझे तुम लोगों पे प्यार आ रहा है, आई डोंट नो क्यों। खैर बात करते हैं जेमिनी वालों के लिए क्या है 21 से लेके 30 जून 2023, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, क्या चलने वाला है जेमिनी वालों की ज़िंदगी में। जेमिनी वालों, मेरी बात याद रखना, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ब्रेकअप, दिल टूटना, भाईजान मसला है, लसन लगने वाले हैं, लग चुके हैं या ऑलरेडी लग रहे हैं। 50-50% की एनर्जी स्प्लिट कर रहा हूँ। 2 टाइप के जेमिनी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे एक सिंगल डिजिट जोडियक होता है और एक डबल डिजिट जोडियक होता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो सिंगल डिजिट वाले जेमिनी हैं वो ब्रेकअप फेस कर रहे हैं, सेपरेशंस हो रही हैं, डाइवोर्सेस हो रहे हैं, दिल टूट रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है।
जिस वजह से परेशानी हो रही है। लेकिन आप लोगों को एडवाइस ये द हेरोफेंट, ये मेजर ऑर्गाना कार्ड है। देखो इस इंसान पे लोग बिलीव करते हैं, ये लोग इसको सुनते हैं। आप लोगों में ये कैपेबिलिटी है, आप लोग मल्टी टैलेंटेड होते हो, लेकिन आप लोग अगर जज्बातों के इस समंदर में एक बार बह गए तो आप लोग पीछे 5 6 7 साल पीछे चले जाओगे ज़िंदगी में। फाइनेंस ज़ीरो पे आ जाएगा, इमोशन ज़ीरो पे आ जाएगी, हेल्थ काफ़ी ख़राब होती नज़र आ रही है, वज़न काफ़ी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कि काफ़ी परेशानी वाले 10 दिन रह सकते हैं ये। लेकिन इनके रेलिवेंट वो जेमिनाइज जो कि इस पोजीशन में फॉल नहीं कर रहे, जो बाकी के 50% जेमिनाई हैं उनके लिए बिल्कुल ऑपोजिट है। उनके लिए शादियां हो रही हैं, कमिटमेंट्स हो रही हैं, ज़िंदगी में पैसा आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, उनका बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। खुश हैं लेकिन मुसलसल एक जो टिकटिकी और एक बेचैनी होती है जेमिनाइज की पर्सनैलिटी में, क्योंकि आप लोगों का ऑरा हमेशा क्योस के साथ भरा रहता है। एयर एलिमेंट आप लोगों की एनर्जी होती है, तो आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ करने की चाह रखते हो। नए नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ पॉपअप हो रही हैं, बाहर के मुल्क जाना चाहो जा सकते हो। इन 10 दिनों में कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई मसला नहीं। लव एंड रिलेशनशिप को स्टेबलाइज कर सकते हो। 3 ऑफ वैंड्स, राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हो, करो, आराम से करो, वो वक्त ज़रूर आएगा, तुम लोगों का वक्त भी ज़रूर आएगा और ऑलरेडी चल रहा है। तो बिना कोई टेंशन लिए ओवर थिंकिंग से परहेज़ करो, रात को टाइम से सो जाओ जेमिनाइज वालों, नहीं तो आप लोगों को डार्क सर्कल्स और आप लोगों की स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो रही है आजकल, हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी हो रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगेन मैं जाऊंगा उन जेमिनाइज वालों पे जिनके दिल टूट रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है, सेपरेशन हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है। इट इज़ नॉट मेंट टू बी एक्चुअली जेमिनाइज वालों, तो इस चीज़ पे स्टिक मत करो, वरना आप लोगों के लिए टॉक्सिक हो जाएगा और जो लाइफ एक अच्छे फेज़ में एंटर हो रही है ये फिर से रिवर्स गियर में चली जाएगी। तो अवॉइड करो। क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए, इसी की जोन सा है डिटेल और इसी की रीडिंग के लिए तो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। तो जल्द से जल्द अभी जाओ मेरे जीमेल एड्रेस पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मेरे असिस्टेंट के नंबर पे व्हाट्सएप करो और मुझसे आज के आज अपॉइंटमेंट ले लो, ताकि आप लोगों की पर्सनल रीडिंग हो सके। सिंपल इज़ दैट। मैजिक होता भी नज़र आ रहा है मुझे कुछ जेमिनाइज वालों पे, तो आप लोग खुद को शील्ड करवाओ, अगर नहीं, अगर घर में कोई बुजुर्ग है उनसे दुआ करवाओ। तो काफ़ी रोलर कोस्टर टाइप की ज़िंदगी आप लोगों की चल रही है। ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पैसे और फाइनेंस पे और कैरियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, और जिन जेमिनाइज का इस चीज़ पे ध्यान है वही कामयाब हैं इस साल। अदरवाइज भाईजान बुरे हाल, बुरे हाल। आई लव माई ब्लैक कॉफ़ी एक्चुअली, ये ना होती तो मैं क्या करता। खैर मजाक करूँगा। दिस इज इट, ये थी जेमिनाई की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैंसर, और देखते हैं कि क्या है कैंसर वालों के लिए 21 से लेके 30 जून 2023 क्या लेकर आ रहा है जेमिनाई वालों के लिए। सॉरी, कैंसर वालों के लिए यार, जेमिनाइज घुस गए हैं यार, मुझे आज प्यार आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग हर जगह घुस जाओ। खैर कैंसर 21 से लेके 30 जून क्या लेकर आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कैटेगरी में फॉल कर रहे हो आप लोगों का भी ध्यान अपने फाइनेंस, कैरियर, जॉब पे बहुत ज़्यादा है, जबकि कुछ कैंसेरियन वाले अपनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं, लेकिन 50-50% गेम आप लोगों की चल रही है। कंधों पे ज़रूरत से ज़्यादा बोझ महसूस हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ फिर से एक बार प्रॉब्लम कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, हो सकता है कि आप लोग किसी सेम एलिमेंट के साथ, मतलब कि कैंसर के साथ लव रिलेशनशिप में हो, कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं। कुछ कैंसर वालों की शादियां डिले हो गई हैं, आने वाले टाइम पे चली गई हैं, जबकि कुछ कैंसर वालों के लिए बहुत सारे अच्छे रिश्ते। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली लड़कियों की साइड को कवर करूँगा कि वो लड़कियाँ, वो मेरी बहनें, मेरी दोस्तें जो कि इस वक्त इस वीडियो को देख रही हैं या बाद में देखेंगे, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और हमेशा अगर किसी काम में डिले आ रहा है तो ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा प्लान करके रखा है। इस चीज़ पे तो अगर आप लोगों का बिलीफ सिस्टम है तभी मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट भी करेगी और आप लोगों को समझ भी आएगी कि मैं आप लोगों को गाइड क्या करना चाह रहा हूँ। तो कैंसर वालों, ज़िंदगी ख़राब नहीं है, ज़रूर किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, अंदर ही अंदर दिल में जगलिंग भी चल रही है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी द जजमेंट कार्ड की है, तो एक कार्मिक साइकिल थी जो कि ऑलरेडी इन 10 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद होगा क्या, लाइफ एक स्मूथ ट्रैक पे आ जाएगी, लेकिन एक भी गलत डिसीजन आपको ज़िंदगी में 3 से 5 साल पीछे फेंक सकता है, उससे अवॉइड करना है। जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि ये मंथ डिसीजन का मंथ है, ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद के लिए स्टैंड लेने का मंथ है। तो लड़के हो, लड़की हो, मैरिड हो, सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, कुछ भी हो, या किसी के साथ अगर लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, फाइनेंस में, जॉब में, या किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे आप लोगों को अवॉइड करना ही पड़ेगा, और उसके ऊपर कोई ना कोई एक इनिशिएटिव और या कोई ना कोई एक लाइक डिसीजन आप लोगों को लेना पड़ेगा, तभी आप लोगों की बचत होगी। इन्वेस्टमेंट करना चाहो इन 10 दिनों में 40% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाहर के मुल्क के लिए ट्राई करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, रास्ते खुले हुए हैं, आपके ट्रैवलिंग के रास्ते खुल रहे हैं कैंसर वालों, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, रिश्ते आ रही हैं, शादी करना चाहो या प्लान करना चाहो मंगनी वगैरह का, तो कोशिश करना कि आने वाले 3 मंथ्स तक ब्रेक लगा के रखना, उसके बाद किसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में या शादी के लिए या अपने रिलेशनशिप को एक नाम देने के लिए उस चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेना, लेकिन होल्ड योर हॉर्सेस फॉर अ वाइल, थोड़ा सा ब्रेक लगा के रखो, ठीक है। वेल दिस इज़ इट, ये थी कैंसर वालों की छोटी सी डिटेल में रीडिंग 21 से लेके 30 जून तक की, कि ये जो जून का आखिरी वीक है, ये जो 10 दिन है, ये कैंसर वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लियो वालों। देखते हैं कि लियो के लिए क्या है 21 से लेके 30 जून तक क्या आने वाला है। लियो वालों के लिए जून के आखिरी 10 दिन क्या लेकर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज, ओवरऑल सिचुएशन एंड करंट एनर्जी एज वेल। लेट मी सी गाइस कि क्या आ रहा है। क्या नाम लेते हैं लियो वालों के लिए। ओके गाइस, बस ऑलरेडी, ओ माय गॉड, इतना क्योस, इतना क्योस। लियो वालों किसी चीज़ का वेट कर रहे हो आप लोग, हो सकता है अपने पार्टनर का, हो सकता है एक्स पार्टनर का, हो सकता है अच्छी जॉब तलाश कर रहे हो सकता है बिजनेस पार्टनर से प्रॉफिट की उम्मीद लगा रहे हो। आपकी एनर्जी काफ़ी कंपोज्ड है, मतलब कि मैं बोलते हुए स्लो हो गया हूँ। आप लोग एफर्ट्स ले रहे हो, लेकिन अभी आप लोगों को मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है, भले वो रिलेशनशिप है, भले वो आपका कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ है। आप लोगों को मज़ीद पर्सनैलिटी बैलेंस करने की ज़रूरत है, और आप लोग खुद से ये सोच भी रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि जो भी आप क्रिएटिविटी कर रहे हो, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, या जो भी आप लोग रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, उसमें भी कोई कमी है। यस, हो सकता है। किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है कि एडवाइस लें, घर में किसी बड़े से एडवाइस लें, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स काफ़ी आ रही हैं। मुझे यहाँ पे कुछ लियोस की, बहुत कम लियोस ऐसे हैं जिनकी शादियाँ होती नज़र आ रही हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनकी शादियाँ और तरीक़े तक जोन से डिसाइड हो गई हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ डाउट्स, शक, ट्रस्ट इश्यूज़, ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। क्या करना चाहिए आप लोगों को? देखें, ज़िंदगी में तो प्रॉस्पेरिटी, पैसा आता दिखाई दे रहा है मुझे। इन 10 दिनों के बाद ये गेम ऑन हो जाएगी, और याद रखना कुछ भी सेम नहीं रहेगा। डिसीजन ले लो इन 10 दिनों में। अगर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं आपको ब्लंटली बोल रहा हूँ, मूव ऑन हो जाओ, वरना ये रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। और अगर विलिंग हो, इस रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना चाहते हो, तो फिर एफर्ट्स लो, फिर एफर्ट्स लो फिर खुद को धूल और मिट्टी बना लो। फिर ये मत सोचो ईगो को आगे लेके आओगे, अपनी बोसी तबीयत को आगे लेके आओगे, प्रॉब्लम होगी। लेकर आओ, ज़रूर लेके आओ, लेकिन वहाँ जहाँ ज़रूरत है। समझ रहे हो लियो वालों? बड़ी डीप डिटेल रीडिंग निकली है आप लोगों की। आई मीन आज के दिन की मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ कि ये एक बहुत डीप रीडिंग है आप लोगों की। लियो वालों, इस चीज़ को समझो। एंगर पे यार आप लोग काबू क्यों नहीं पा रहे? आप लोग अपनी ज़िद पे क्यों अड़ रहे हो? और कुछ लियोज वाले ऐसे हैं कि जिनको जो भूल ही गए हैं कि वो लियो वाले हैं, उनके ऊपर लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, और आप लोग मान रहे हो। कोई इंसान आपको कह रहा है कि आप बुरे हो, और आप लोग कह रहे हो कि हाँ मैं बुरा हूँ। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा हो मत हो। सिर्फ 10 दिन रहते हैं, डिसीजन लो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और पर्सनल मीटिंग में, मैं थेरेपिस्ट भी हूँ तो मैं थेरेपी भी देता हूँ लोगों को, तो आप लोग मुझसे थेरेपी भी ले सकते हैं, साइकोलॉजिकल पार्ट से भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी, और स्पिरिचुअल हीलिंग के ज़रिए भी। दिस इज़ इट। मेरी बात को जहन में रखना लियो वालों। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है और समझ नहीं आ रही कहाँ जाएं, लेकिन रिलैक्स रहो, थोड़ा रिलैक्स होकर सोचो और एक डिसीजन लो, और फिर उसके ऊपर फर्दर जोन से एफर्ट्स लेना शुरू करो। ऐसे तो भागते रहोगे और डेस्टिनी नहीं मिल पाएगी। आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि आप लोगों का डेस्टिनेशन क्या है। तो ये सिचुएशन में फॉल कर रहे हैं लियो वाले अप टू 90%। बाकी के जो 5 से 10% है, मैं लियो वालों की बात कर रहा हूँ, उनकी क्या, उनकी थोड़ी बहुत खाली लव लाइफ प्रॉब्लम है, या जो बॉयज़ हैं स्पेशली, उनको क्या, उनको फाइनेंस के इश्यूज़ आ रहे हैं, हो जाएंगे सॉर्ट। आप लोगों का अपना जो बर्थडे मंथ है वो काफ़ी एनर्जी लेकर आ रहा है लियो वालों। सारी चीज़ें सेट और स्मूथ हो सकती हैं, लेकिन तभी जब आप लोग इनिशिएटिव लोगे, तभी जब आप लोग खुद के लिए स्टैंड लोगे। मेक सेंस? दिस इज़ इट। ये थी लियो की रीडिंग, जो कि काफ़ी डीप थी। मुझे आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी वैसे लियो वालों। और अब चलते हैं गाइस हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वर्गो, और देखते हैं कि क्या है वर्गो वालों के लिए 21 से लेके 30 जून 2023 क्या लेकर आ रहा है वर्गो के लिए। क्या है वर्गो वालों के लिए 21 से लेके 30 जून 2023 ओवरऑल एनर्जी, करंट सिचुएशन। कार्ड पॉपअप हुआ एस ऑफ सॉर्ड्स, सक्सेस लेकिन पेन के साथ। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ वर्गोज वाले
जेमिनी के साथ डील कर रहे हैं शायद, या किसी फायर एलिमेंट के साथ, सैजिटेरियस लियो टाइप के ज़ोडिएक के साथ डील कर रहे हैं। लेकिन एयर साइंस और फायर साइंस फॉर श्योर इस अर्थ एलिमेंट जिसका नाम जो कि एक सच्चाई की मुहूर्त है वर्गो, इसके साथ डील कर रहे हैं। वर्गो वालों, मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन अब ये मत कहना कि भाईजान ये जब बातें हमें तसल्लियाँ देते हैं, झूठी तसल्ली मैं कभी भी नहीं देता, मैं कड़वा सच बोलने वाला इंसान हूँ। द एम्प्रर, आप लोग रेडी रहें क्योंकि आप लोगों के लिए ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा मुकाम आने वाला है। लेकिन स्टिल जैसे ये इंसान अपने थ्रोन पे तो बैठा हुआ है एक्सक्यूज़ मी, लेकिन स्टिल उसने आर्मर पहना हुआ है, वो रेडी है किसी भी वक्त जंग करने के लिए। ये इसको बोलते हैं ट्रू सर्वाइवर, ऐसा बंदा जो वॉरियर है ज़िंदगी में, लड़ने वाला है। तो अगर ये चीज़ आप लोगों की हिस्से में आ रही है तो आप लोग ब्लेस्ड हैं। कोई भी चीज़ पेन के बगैर मिलती नहीं। आप लोग स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हो, प्रैक्टिकलिटी पे यकीन रखने वाले होते हो, एनालिसिस डीप होते हैं, आप लोग हवा में फैसले नहीं करते। तो ये लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो सकता है, हल्की सी एफर्ट, और आप लोगों की मनपसंद की शादी हो, या आप लोगों के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स हों, कहीं पे माइग्रेट करना चाह रहे हो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, सब दरवाजे खुले हैं वर्गो वालों आप लोगों के लिए। ज़रूरत है तो इन 10 दिनों में एक डिसीजन लेने की, अदरवाइज आप लोगों के लिए हर दरवाज़ा खुला है। आप लोगों को पता क्या लग रहा है ओवरऑल एनर्जी में? आप लोग मायूस हो इस इंसान की तरह। 5 ऑफ कप्स, आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के कप्स में जो पानी था वो वेस्ट हो चुका है, जबकि आप लोगों की बैक पे अभी भी 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी भी 2 कप्स रहते हैं। कप्स, इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, आपके जज्बात। इट्स मीन के जज्बात अभी ठंडे नहीं हुए। हाँ, खुद से सोच लोगे तो फिर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, फिर तो इंसान को लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन ट्रस्ट मी, यू नो व्हाट आई मीन, यहाँ पे कुछ वर्गोस वाले सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ वर्गो वाले, आप लोग बहुत परेशानी में मुब्तला हो, आप लोग एट द वेरी सेम टाइम आप लोग बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हो। लेकिन ट्रस्ट मी, आप लोग चूजन हो, आप लोग चुने हुए लोग हो। वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक है, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में, इंडिया में वर्गो ज़ोडिएक को एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल है। तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आप लोगों के स्टार को कोई देवी की तरह पूछता है भाई। सो यू नो, मुझे हमेशा बहुत से, मुझे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इंडियंस, अमेरिकन, यूएस, यूके, ओमान, यूएई, हर तरफ से लोग देखते हैं, मुझे कई मैसेजेस भी आते हैं। ठीक है, वो लोग इतने स्पार्क होता है उनमें। आप लोग स्पार्क मिस कर चुके हो वर्गोस वालों, ज़िंदगी में जीने का मकसद भूल चुके हो आप लोग सिर्फ जी रहे हो। और ये वो जीना नहीं है, ये गुजारना। तो जीना सीखो, जीना शुरू करो, गुजारा मत करो। जो चीज़ आप लोगों के हक़ में बेहतर है वो आप लोगों के बर्थडे मंथ में आपको खुद ही पता चल जाएगी। जो लोग आप लोगों के हक़ में बेहतर हैं वो भी आप लोगों को नज़र आ जाएगा, जो लोग आपके हक़ में बेहतर नहीं है वो भी नज़र आ जाएगा। किसी के पीछे भागो मत। लेकिन हाँ, अगर किसी चीज़, किसी सिचुएशन या किसी इंसान के बगैर रह नहीं सकते तो उसके लिए 110% एफर्ट लो, ताकि कल को आप लोगों को रिग्रेट ना हो कि यार मैंने कोशिश नहीं की थी। अब ये भले आपकी लव लाइफ हो, भले आपकी वर्क लाइफ हो, दोनों में सेम पैटर्न ही इस्तेमाल हो रहा है। वेल, दिस इज इट। काफ़ी डीप रीडिंग थी वर्गो वालों, आप लोगों की भी। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। वेल, दिस इज इट। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है लिब्रा। सो गाइस, देखते हैं क्या है लिब्रा वालों के लिए 21 से लेके 30 जून 2023 क्या लेकर आ रहा है। हमारे प्यारे लिब्रा वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है 21 से लेके 30 जून 2023। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी। सक्सेस नज़र आ रही है, ये मैं आप लोगों को बता दूं लिब्रा वालों, मुझे नज़र आ रही है। आप पता नहीं आप लोगों को खुद नज़र आ रही है कि नहीं नज़र आ रही। अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ रही हैं ज़िंदगी में। ज़िंदगी एक मौका दे रही है आप लोगों को। किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे लिब्रा वालों देखो इस इंसान को, आप लोगों की अपनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है फायर एलिमेंट के साथ डील कर रहे हो, या आप लोगों के बर्थ चार्ट में या आप लोगों के ऑरा में इस वक्त फायर एलिमेंट वाले लोग हों, सैजिटेरियस, लियो एंड ट्रस्ट में, या एयर साइन वाले लोग हों, आप लोगों का अपना एलिमेंट। ये लोग आप लोगों के लिए हेल्दी हैं। भले रिलेशनशिप में हो आप लोग, भले आप लोग वर्क बिजनेस कर रहे हो, ये लोग आप लोगों को फ़ायदा देने के लिए आए हैं, प्रॉफिट देने के लिए आए हैं। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, फ़ायदा निकालो, लेमन को स्क्वीज़ करो, लेकिन कोई नेगेटिव थॉट अगर जेन में रखोगे तो काम नहीं होगा। और अगर पॉजिटिवली इस बार ज़िंदगी में जो पहले मिस्टेक्स की हैं उनसे सीख के कुछ नया करते हो ज़िंदगी में, तो फिर सक्सेस आपकी है। देन द सक्सेस इज़ योर, जस्ट लाइक द स्टार।
पॉजिटिव मेजर अरकाना कार्ड है। फिर सक्सेस आपके कदम चूमेगी, पैसा बहुत आएगा, मनपसंद की शादी होगी। यहाँ पे कुछ लिब्रा वालों की सेपरेशंस हो रही हैं, कुछ लिब्रा वाले दूसरी तीसरी शादियाँ कर रहे हैं, कुछ लिब्रा वाले एट द सेम टाइम दो शादियाँ कर रहे हैं। लड़कों की बात करूँ, लड़कियों की बात की जाए तो नए नए पार्टनर जो सा ज़िंदगी में आ रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक्स वापस आ गए हैं तो उनके साथ अपनी लाइक एक स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेशन के लिए एक स्पेस बना लिया। आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो चुके हो लिब्रा वालों ज़िंदगी में, लेकिन आप लोगों को लग रहा है स्टिल कि आप लोग ज़माने से लड़ रहे हो। ये दरअसल ज़माने के साथ जंग नहीं, आप लोगों की अपने आप के साथ जंग है। अगर आप लोग इस चीज़ को समझ जाओगे तो तभी आप लोग पावर में आ सकते हो, सक्सेस के उस लेवल को छू सकते हो। अदरवाइज़ इन 10 दिनों में इतना कुछ चलने के बावजूद आप लोगों को स्टिल ये लग रहा है कि आप लोग स्टक हो, ब्लाइंड फोल्डेड हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। पेन मिली है, धोखा मिला है, चीटिंग फील हो रही है, या कुछ ऐसा जो कि इनकम्प्लीट है। आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों को लग रहा है कि कोई एक खला है जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, जिस वजह से आप लोग इस सिचुएशन को फेस करोगे और इन 10 दिनों की एनर्जी भी ऐसी रहेगी। मेरा एडवाइस क्या है, इस एनर्जी में मत स्टैंड करो। अदरवाइज़ जो काम है रुक जाएंगे, जहाँ से प्रॉफिट आना है नहीं होगा। अगर कोई इन्वेस्टर या कोई स्पॉन्सर मिल रहा है तो आउट ऑफ द ब्लू वो रुक जाएगा और आप लोग फिर से धन को पाल हो जाओगे। इस चीज़ से बचना। अदरवाइज़ अगर कंपोज्ड और बैलेंस करके अपनी पर्सनैलिटी को चलते हो तभी फाइनेंस, सक्सेस, फेम और पॉजिटिव लोगों का या पुराने लोगों का आपके हक में बेहतर हो जाना ये पॉसिबल हो जाएगा। दिस इज़ इट। ये थी लिब्रा की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ सब लिब्रा वालों को मेरी ये रीडिंग और ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस अच्छी लगी हो। वैसे मुझे तो पर्सनली ये एडवाइस बहुत अच्छी लगी है लिब्रा वालों, आप लोगों के लिए। अब मुझे आप लोगों का पता नहीं कि आप लोगों को कैसी लगी है। वेल दिस इज़ इट। इसी के साथ चलते हैं हम अपने के लिए स्टार की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो, और देखते हैं कि क्या लेकर आया है। 21 से लेके 30 जून 2023, जून का आखिरी हफ्ता और ये 10 दिन, मंथ के लास्ट 10 दिन क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन। बहुत क्योस है, बड़ी बेचैन एनर्जी है स्कॉर्पियो वालों इस वक्त। आप लोग स्टिल स्टक हो, कहीं ना कहीं फंसे पड़े हो स्कॉर्पियो वालों तुम लोग। ये मैं तुम लोगों को बता दूं। देखो अभी मैंने फंसने की बात की थी तो कार्ड पॉपअप हुआ द हैंगमैन। ये फील कर रहे हो लटके हुए हो उल्टे हवा में, लेकिन लुक एट दिस पर्सन। ये पर्सन कितना ज़्यादा आप लोगों को मुतमईन नज़र आ रहा है, कितना पॉजिटिव सोच रहा है। मतलब कि वो यहाँ पे एफर्ट ही नहीं ले रहा खुद को कि वो उतरे, उसको कोई सीधा करे। क्यों? क्योंकि उसको यकीन है, उसका फेथ स्ट्रॉन्ग है। उसको पता है कि कोई एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ऊपर वाला कर्म करेगा, कोई डिवाइन एनर्जी काम करेगी और आप लोग इस प्रॉब्लम से एक ना एक दिन निकल जाओगे, या ऑलरेडी निकलते हुए आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ मेजर शिफ्ट आ रही है तो आ रही है। किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, दुनिया को देखने की ख्वाहिश कर रहे हो, ये चीज़ भी आप लोगों को मिलेगी। मनपसंद की शादी मत करना इन 10 दिनों में, किसी के लिए फॉल मत करना। अगर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो इससे मूव ऑन हो जाओ, वरना इस सिचुएशन में फॉल करोगे। जैसे रिसेंटली लिब्रा कर रहा था वैसे स्कॉर्पियो वालों आप लोग स्टक फील करोगे। लुक एट दिस कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स। इट्स ऑल अबाउट क्योस। एयर एनर्जी आप लोगों के ऑरा में स्ट्रॉन्ग है। एनिमीज़ हो सकते हैं, बुरी नज़र लगाने वाले लोग हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग स्टक हो, ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा। तो दो कन्फ्यूजन्स में फंसे हुए हो। एक जगह यहाँ पे बड़ी कम परसेंटेज ऐसी है स्कॉर्पियो वालों की जो प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी आसान हो रही हैं, शादियाँ करते दिखाई दे रहे हैं, कमिटमेंट्स हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है, पैसे आ रहे हैं। जबकि ज़्यादातर क्वांटिटी स्कॉर्पियो वालों की ऐसी नहीं है। रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए हैं, या ऑलरेडी कई स्कॉर्पियंस वालों की सेपरेशन हो चुकी हैं, मैरिड लाइफ ख़राब हो चुकी है, और कुछ लोगों की तो डाइवोर्सेस हो चुकी हैं। और जो सिंगल घूम रहे हैं वो अभी तक यही सोच रहे हैं कि कौन है मेरे सपनों का राजकुमार, या कौन है मेरी ख्वाबों की शहज़ादी, मेरी सो कॉल्ड ड्रीम गर्ल। इस चीज़ से आगे मूव ऑन करो। अनटिल अनलेस, जब तक आप लोगों का बर्थडे मंथ नहीं आता, किसी चीज़ के लिए फॉल मत करना। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो अपने बर्थडे मंथ तक मत करो। कहीं पे ट्रैवलिंग करना चाहो मत करना, आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगी, उल्टा लॉस होगा। हेल्थ काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, रातों को जल्दी सो नहीं पा रहे, तो आप लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। अदरवाइज़ ओवरऑल ये 10 दिनों में ये वाइब ऐसी रहेगी, लेकिन चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आने वाली हैं। देखें ओवरऑल एनर्जी कह रही है कि चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आएंगी, मतलब कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने वाली हैं। और अब से ऑनवर्ड्स इन 10 दिनों के बाद चीज़ें स्पीड पकड़ लेंगी, सिचुएशन स्पीड में आ जाएगी, कुछ भी पुराना नहीं रहेगा। लेकिन तभी जब आप लोग विलिंग होगे, रिसेप्टिव हो जाओगे,
प्लीज़ काइंडली स्कॉर्पियो वालों यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस कर लो, क्योंकि अब से जो गेम ऑन होने वाली है, इन 10 दिनों में जो भी डिसीजन लेते हो वो लाइफ टाइम आप लोगों के साथ चलेगी। अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, लेकिन बड़ी ना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में फंसे पड़े हो आप लोग। आई एम गोना ब्लेस यू। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझे आप लोगों पे जादू होता भी नज़र आ रहा है, ईवल आई लगती नज़र आ रही है, तो आप लोग आज के आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे ईमेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ज़रिए मुझे डीएम कर सकते हो, या फिर मेरे असिस्टेंट के नंबर पे मुझे जोन सा एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। सब कुछ जोन सा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहता है। दिस इज इट, ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली सैजिटेरियस, और देखते हैं कि क्या है सैजिटेरियस वालों की ज़िंदगी में 21 से लेके 30 जून 2023 क्या लेकर आ रहा है, क्या है ओवरऑल सिचुएशन, क्या है करंट एनर्जी, और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है 21 से लेके 30 जून 2023 सैजिटेरियस वालों के लिए। क्या है 21 से लेके 30 जून 2023 सैजिटेरियस वालों के लिए। ओके गाइस, ओके। हैप्पी मैरिड लाइफ, शादी, बच्चे, खुशहाली, पैसा, इमोशनली स्टेबिलिटी। पैसा इतना आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे मुझे 50 से 60% ऐसे सैजिटेरियस नज़र आ रहे हैं जो कि ज़िंदगी में खुश हैं, शादियाँ हो चुकी हैं या होने वाली हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, ज़िंदगी खुशहाल गुजर रही है। जबकि इनके रेलिवेंट आप लोगों की जो 30 से 40% के सैजिटेरियस हैं वो स्टक फील कर रहे हैं, परेशान हैं, दिल ही दिल में कई बातें हैं, कई सवाल हैं, ज़िंदगी से 110% मुतमईन नहीं हो, जो कि कोई नई बात नहीं होती। सैजिटेरियस वालों, प्रॉब्लम क्या आ रही है सैजिटेरियस वालों? आप लोग दिल में जब बातें छुपा के रखते हो तभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, और अगर इन बातों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दो, रिसेप्टिव आप लोगों की ना, जहाँ पे इतनी ज़्यादा हैपनिंग्स हो रही हैं ज़िंदगी में, ज़िंदगी टोटल बदली है आप लोगों की। सैजिटेरियस वालों, ये मानो आप लोगों की ज़िंदगी जो साल 2 साल पहले थी, उससे टोटल अलग चेंज सिनेरियोज में चल रही है। अगर पॉजिटिव रहोगे, गुस्से पे काबू पाओगे, आर्गुमेंट्स नहीं करोगे, रिलेशंस भी बच जाएंगे, जॉब भी बच जाएगी, पे स्केल भी बढ़ेगा, बाहर के मुल्क जाना चाहो रास्ते बनेंगे, सिर्फ सोचोगे और काम होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो 30% से ऊपर मत करना। अगर इतना पॉजिटिव और बैलेंस होकर चलोगे तभी सक्सेस और फेम आप लोगों के कदमों में आएगा। अदरवाइज मायूसी फील करोगे, और अगर लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, या ज़ुबान पे काबू नहीं पाओगे, या पर्सनैलिटी पे, या आपकी बॉडी में से ना एक एनर्जी निकलती है गाइस, जो किसी दूसरे इंसान को जाके हिट होती है, और उससे हमें ये पता चलता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। सिचुएशंस को, सीधी सीधी चलती सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेटेड खुद ब खुद बना लोगे और पता नहीं चलेगा, और उससे क्या होगा, कोई एक ये मैदान छोड़ के चला जाएगा। अब बात रिलेशनशिप की हो तब भी ये अप्लाई होता है, बात बिजनेस पार्टनरशिप की हो तब भी ये चीज़ अप्लाई होती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, दोनों चीज़ों में आप लोग सेम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो सैजिटेरियस वालों। इस चीज़ से अवॉइड करो, बैलेंस करो पर्सनैलिटी को, गुस्से पे काबू पाओ, दिल में बातें मत रखो, भले वो आपके रिलेशनशिप और पार्टनर से रिलेटेड है, भले मैरिड हो भले सिंगल हो, उन सबको यही एडवाइस है। भले सोलो हो, जॉब कर रहे हो, ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहते हो तो ठीक है, कैरियर बूस्ट करना चाहते हो, अभी शादी नहीं करना चाहते, लेकिन फाइनेंस में इस तरीके की सिचुएशंस बन रही हैं, तो गाइस अगेन कह रहा हूँ, खुद को बैलेंस कर लो, अदरवाइज हैंगमैन की पोजीशन में पहुँच जाओगे। निकल तो आप इस सिचुएशन से भी जाओगे, लेकिन देयर इज़ नो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं कि जब वक्त गुजर जाए। आई होप कि आप लोगों ने पॉइंट को गेट किया होगा। दिस इज़ इट, ये थी सैजिटेरियस वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न, और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी में क्या चल रहा है गाइज। लेकिन उससे पहले कॉफ़ी तो ज़रूरी है। देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी में 21 से लेकर 30 जून 2023 क्या लेकर आया है, कैसा रहेगा ये आखिरी हफ्ता जून का, और कैसे रहेंगे ये आखिरी 10 दिन इस मंथ के जून 2023 21 से लेके 30 जून। देखते हैं क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन, और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन आप लोगों के लिए। कैप्रिकॉर्न वालों, आपकी एनर्जी तो मज़े की है। क्या कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो? मुझे लग रहा है कि तुम लोग मस्तियाँ कर रहे हो आजकल। अच्छी बात है, करो, लेकिन सेफ साइड रख के। द एम्परर, खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हो, पावर में हो। आप लोगों की ज़िंदगी में कोई एरियस पर्सन है या फायर एलिमेंट का कोई इंसान, या आप लोगों के बर्थ चार्ट में इन्फ्लुएंस है। आप लोग थोड़ा सा ज़िद में भी आए हुए हो, ज़िद को छोड़ दो, सक्सेस आने वाली है, कुदरत की तरफ से कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है।
लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इन 10 दिनों में जगलिंग भी करोगे, कुछ चीज़ों के बारे में सोचोगे भी, दिमाग थोड़ा सा 19-20 भी होगा, डिसीजंस नहीं ले पाओगे ज़िंदगी में। फुल एंड फाइनल डिसीजंस क्या लेने चाहिए, जगलिंग मत करो। एक जगह आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड नज़र आ रहे हो, एक जगह आप लोगों के थॉट्स इतने क्लियर है। आप लोगों की सिचुएशन पता क्या चल रही है कैप्रिकॉर्न वालों, कि 1 सेकंड में आप लोग पल में तोला पल में माशा। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश या सीधे सीधे उर्दू के वर्ड समझ में आते हैं। देखो 1 सेकंड डिसीजन हो रहा है, अगले ही सेकंड अगले ही पल डिसीजन चेंज है। ये आप लोगों की पर्सनैलिटी का ना एक ट्रेट है तो नहीं, लेकिन बन रहा है। इससे अवॉइड करो। क्यों? इससे रिलेशनशिप ख़राब हो सकती है, इससे मैरिड लाइफ ख़राब हो सकती है, इससे अगर आप लोगों के बच्चे हैं, यहाँ पे मैरिड लोगों को कवर कर रहा हूँ, उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लोग सिर्फ एक रिलेशनशिप में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले, तो उसमें ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं। कार्मिक साइकिल है, अनाउंसमेंट सुनने का वेट कर रहे हो, सुनने को मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखो। विक्ट्री आप लोगों की है कैप्रिकॉर्न वालों। अगर कंसिस्टेंसी के साथ चलते हो, फोकस के साथ चलते हो, तो दिस इज द विक्ट्री। फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस बहुत है। फायर एनर्जी जब आप लोगों के चार्ट में आती है, पेन, अपसेट, सैडनेस तो आती है, लेकिन सक्सेस भी आती है, विक्ट्री भी आती है, क्योंकि आप लोगों में एक शिद्दत होती है, एक पावर होती है। कैप्रिकॉर्न वालों, यू नो व्हाट आई मीन, समझ रहे हो? रिलेशनशिप में एफर्ट लो, अभी मौका है रिलेशनशिप को बचाने का। किसी एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हो, मत करना, फ़ायदा कोई नहीं। शादी करना चाहते हो, मत करना। इन 10 दिनों में कोई कमिटमेंट मत करना, एफर्ट्स लो सिर्फ। फाइनेंस का प्रॉब्लम है, जगलिंग कर रहे हो, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, या जी लड़की के घर वाले नहीं मान रहे, या लड़की के घर वाले मान रहे हैं, लड़के के घर वाले नहीं मान रहे। इस चीज़ को टाइम दो, स्पेस दो। लव रिलेशन की बात कर रहा हूँ। फाइनेंस की तरफ आऊँ, सेम यही सिचुएशन है। किसी पे ट्रस्ट मत करो। इन 10 दिनों में अगर बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हो, तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा या शेयर्स आपके हों, क्योंकि कल को धोखा मिलने के चांसेस हैं। इस सिचुएशन से कोई एक इंसान भागेगा, भले लव लाइफ हो, भले आप लोगों की पर्सनल प्रैक्टिकल लाइफ हो, फाइनेंस, जॉब या कैरियर से रिलेटेड मनपसंद की जॉब मिल सकती है। इन 10 दिनों में कोशिश करो। जो कैप्रिकॉर्न वाले वेले घूम रहे हैं, लड़के या लड़कियां, जिंदगी आप लोगों की अच्छी होने वाली है। स्ट्रेंथ कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है। आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा कार्ड पुल कर दिए कैप्रिकॉर्न वालों मैंने। पावर में आओ। हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, या किसी फायर एलिमेंट के साथ डील कर रहे हो, या सेम अपने अर्थ एलिमेंट के साथ डील कर रहे हो, लेकिन याद रखना सक्सेस आप लोगों के पास ही है। करना क्या है? सिर्फ मेहनत, कंसिस्टेंसी के साथ चलना। डिस्ट्रैक्शन डालने वाले लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहे हैं। एनिमीज लिस्ट भर रही है, लोगों से बच के रहो। बहुत ज़्यादा सोशल मत हो, ज़्यादा एक्टिव मत हो, थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहने की कोशिश करो कैप्रिकॉर्न वालों, तो ज़िंदगी आप लोगों की पुरसुकून रहेगी। काम की बात तो आप लोगों ने खुद ही पिक करनी है। मेरी इस वीडियो को रिवर्स करके बार बार सुनो, ताकि आप लोगों को समझ लग जाए कि मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूँ। दिस इज इट। ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है एक्वेरियस, और देखते हैं कि क्या है एक्वेरियस के लिए 21 से लेकर 30 जून 2023 क्या लेकर आ रहा है। जून का आखिरी ये वीक और जून का ये महीना और इसके आखिरी 10 दिन क्या है, ओवरऑल एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, पॉसिबल गाइडलाइन एक्वेरियस वालों के लिए। गड़बड़ बहुत चल रही हो, प्रॉब्लम्स बढ़ी जा रही हैं भाई ज़िंदगी में। शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं हो, और अगर सोलो हो तो अपने से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में इंटरेस्ट है। इस चीज़ से अवॉइड करो। आप लोगों की अपनी ही खुद के अंदर ही एक जंग चल रही है, उससे बचो एक्वेरियस वालों। इतनी चीज़ें विदाउट कार्ड पुल किए मैं आप लोगों को रेडी बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी में बेचैनी बहुत नज़र आ रही है मुझे। यू नो व्हाट आई मीन। याप देखो, अभी मैं बात कर रहा था खुद से लड़ना, ज़माने से लड़ना। आई एम सॉरी गाइस, कैमरा थोड़ा जोम सा है, हिल गया। खैर वट एवर, आप लोगों को लग रहा है ज़माने से लड़ रहे हो, खुद से लड़ रहे हो, आपके नफ्स की जंग चल रही है। यस, चल रही है, खुद से लड़ रहे हो, लड़ लो। यही 10 दिन है, और इन 10 दिन को गुजारते साथ डिसीजन ले लेना इन्हीं 10 दिनों के अंदर अंदर, तभी विक्ट्री है। नाइट ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी भाईजान, लोग आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, आप लोगों का क्रिस्मा बढ़ रहा है। फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा आप लोगों के भी चार्ट में। एस ऑफ सोर्ड्स, आप लोगों की अपनी एनर्जी। एक्वेरियस वालों, अब इस गेम को समझो। एक जगह ज़माने से लड़ना, खुद से जंग लड़ना, समझ नहीं आ रही। देखो, तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो, तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए, तुम लोगों को ये भी पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, लेकिन जंग है। एक अजीब सा रश, अकेले बैठे हो फिर भी लग रहा है कि भीड़ में हो। बाहर निकलो, ट्राई टू बीइंग एक्सट्रोवर्ट, सोशलाइज्ड हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर यूज़ कर रहे हो, आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छा टाइम है कैरियर को बूस्ट करने का, लड़के हो या लड़कियाँ। लव लाइफ देखो, आगे अप्रोच आ रही है, आगे अप्रोच आ रही है, लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इस जंग के बाद आप लोग पावर में आके जंग के लिए तैयार हो, और इन द वेरी एंड कुदरत की तरफ से कोई एक मौका, कोई एक अपॉर्चुनिटी, या कोई एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड किसी भी शक्ल में मिल सकता है। फाइनेंस की शक्ल में, किसी अच्छे पार्टनर की शक्ल में। यहाँ पे कुछ एक्वेरियस वाले ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सिंगल हैं, किसी के साथ बनती नहीं, रिलेशनशिप स्टेबल नहीं कर पाता, उनके लिए भी ये 10 दिनों में मौका आ सकता है।
अपनी ज़ुबान पे काबू रखो, अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करो, लोगों को बहुत जल्दी जज मत करो एक्वेरियस वालों, वरना प्रॉब्लम में आओगे। अगर आप लोग मेरी एडवाइस पे चलोगे तो क्या होगा, शादी, स्टेबिलिटी, खुशहाल फैमिली, बच्चे, अगर मैरिड लाइफ हो तो स्टेबल हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो वर्क कर सकता है, एक्सक्यूज़ मी, और अगर सिंगल हो तो कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है। लेकिन तब कब, जब आप जो ये जंग लड़ रहे हो खुद के साथ, ज़माने के साथ, इसको जीत सको। और इसको जीतने के लिए सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी जजमेंट दे के आगे मूव ऑन ना कर, जो अब थोड़ा ब्रेक लगाओ। वो क्या एक डायलॉग है ना मीम का कि रुको जरा सब्र करो, वो गेम चल रही है एक्वेरियस वालों, इस चीज़ को पिक कर लो, आप लोगों का ही फ़ायदा है। और मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों के लिए गला फाड़ रहा हूँ। आज आप लोगों का था दिन कान खींचने का, खुद को बदलो, पर्सनैलिटी को बैलेंस करो, खामोश रहो, बीइंग ऑब्जर्वर। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग ऑब्जर्वर हो सकते हो, लेकिन 85% एक्वेरियस वाले वो हैं जो इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव थॉट्स में फॉल कर रहे हैं। नो, हर चीज़ का अच्छा और बुरा रुख होता है, और इस चीज़ का आप लोगों को खुद भी पता है। आप लोग टैलेंटेड होते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहो 25% इन्वेस्टमेंट करना, जितनी कम से कम इन्वेस्टमेंट करोगे उतना फ़ायदे में रहोगे। बाहर के मुल्क ट्रैवलिंग करना चाहो तो वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई मसला नहीं। सफ़र ट्रैवलिंग करना चाहो बेहतरीन टाइम है। शादी करना चाहो, कमिटमेंट करना चाहो, डेट्स रखना चाहो, इन 10 दिनों में रख सकते हो। लेकिन पहले जो आप लोगों की खुद के साथ जंग चल रही है ना, इसको सॉर्ट करो, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलो, जो कि कन्फ्यूजन है नहीं, क्योंकि तुम लोग कन्फ्यूज हो नहीं, मैं पहले बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़ हो। अब कन्फ्यूज़ नहीं हो लेकिन फिर भी कन्फ्यूज हो, तो ये इट्सेल्फ ये खुद में ही एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, समझ रहे हो? तो इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ज़िंदगी बड़ी आसान है, इसको सिंपल बनाओ। ग्रज होल्ड मत करो। वो एक्वेरियस वाले जो ग्रजेस होल्ड करके बैठे हैं, उनका फाइनेंस और उनका रिलेशनशिप ऐसे नीचे गिरेगा, इतनी जल्दी स्टॉक मार्केट भी नहीं गिरती, समझ रहे हो? जितनी जल्दी आप लोगों का पैरामीटर नीचे आएगा इमोशंस का, और इमोशनली ड्रेन होगे तो ग्रे एनर्जी एक्टिव होगी, वाइब्रेशन लो हो जाएगी, तो खुशहाली नहीं रहेगी ज़िंदगी में। तो इस पॉइंट को समझो। दिस इज इट। ये थी एक्वेरियस वालों की रीडिंग। ओ माय गॉड, अच्छी थी वैसे। वेल गाइस, दिस इज इट। और अब चलते हैं अपने आखिरी जोड़े की तरफ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस, वन एंड ओनली। जानते तो किसके बारे में बात करूं? पाइसेस। क्या है पाइसेस वालों के लिए 21 से लेके 30 जून 2023 में? क्या है करंट एनर्जी, क्या है ओवरऑल सिचुएशन, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या लेकर आ रहा है इस महीने का आखिरी हफ्ता या आखिरी 10 दिन, आखिर होने क्या वाला है? पाइसेस वालों, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ना, पैसा कमा रहे हो ना, गेम बन रही है ना। आप लोगों को तो भाई लोग जजिस की सीट पे बिठा रहे हैं अब, तो अपनी वैल्यूज़ और वर्थ को समझो। आप लोग तेज़ होते हो, आप लोग शार्प होते हो, आप लोगों को अपनी वैल्यूज़ का पता होता है। पैसे की तरफ से कोई प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ पाइसेस वाले लग रहे हैं कि लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ नया बिजनेस या नया लव रिलेशनशिप या नई बिगनिंग्स, या अपना पेशा ही टोटल चेंज करके किसी नए पेशे की तरफ जा रहे हैं। करो, फ़ायदेमंद है, मैं नहीं रोकूंगा तुम लोगों को। खैर देखते हैं, क्यों नहीं रोकूंगा। देखो कार्ड्स बाद में पॉपअप हुए हैं, बाद में खोले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया अब घूमेगा। ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, बेटर हो सकती है, ज़िंदगी चेंज होने वाली है, किस्मत का पहिया घूम रहा है। लेकिन ये डिपेंड करता है आप लोगों की डीड्स पे, आप लोगों के अमाल पे। अगर अच्छा किया हुआ है तो अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और अगर बुरा किया हुआ है तो समझ लो कि आप लोगों की कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अब वो पाइसेस वाले जो ज़िंदगी में इन अपॉर्चुनिटीज़ को, इन पॉजिटिव साइड को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, उनकी डीड्स अच्छी हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून उनके लिए अच्छा है। और जिन्होंने की हैं 2 नंबरियाँ, रंगबाजियाँ, तो वो इस वक्त वर्स्ट सिचुएशन में है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं पाइसेस वालों। अगर रिलेशनशिप काम नहीं कर रहे तो मूव ऑन कर जाओ। ये महीना डिसीजन का महीना, आखिरी 10 दिन रह गए। कितनी बार हर जोड़ी को मैं बोलूँगा डिसीजन ले लो यार पाइसेस वालों। वो पाइसेस वाले जिनकी सिर्फ और सिर्फ 40% है, 40% ऐसे पाइसेस वाले हैं जिनकी ज़िंदगी में मैस हुआ पड़ा है, ना पैसा आ रहा है, ना लव लाइफ है, ना शादी हो रही है, अगर हुई है तो बच्चों के साथ नहीं बन रही, अगर बच्चों के साथ बन रही है तो मियाँ बीवी की आपस में नहीं बन रही। इन चीज़ों से बाहर निकलो, ज़िंदगी और दुनिया का अपना कैनवस बड़ा करो। आप लोग अपना जो एम्बियंस है उसको वाइड फ्रेम पे देखो भाई, जैसे मैं वाइड फ्रेम पे बैठा हूँ, दिस इज़ द वाइड फ्रेम एंड दिस इज़ द क्लोज वन। क्लोज वन होगा तो क्या होगा, शक्ल ही नज़र आएगी और कुछ समझ नहीं आएगी। लेकिन जब मैं दूर बैठ के तसल्ली से आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, आप लोगों को कार्ड दिखा रहा हूँ, ओह सॉरी उल्टा था, और आप लोगों के साथ एक एल्गोरिदम बना के बात कर रहा हूँ, तो ये आप लोगों के लिए कंफर्ट जोन है, ये आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओ। तो बी रिसेप्टिव। बिगनिंग्स करना चाह रहे हो लेकिन वही यार देखो, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलता रहता है पाइसेस वालों। तो आप लोगों की ज़िंदगी में भी अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। कुछ पाइसेस वाले यहाँ पे एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार है, रातों को नींद नहीं आ रही, नींदें हराम हुई हैं, या किसी ने नींदें हराम की हैं। बिजनेस पे किसी पे ट्रस्ट मत करना, बिजनेस जब भी करना सोलो करना।
मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, खुल के खेलो, कोई मसला नहीं, लोग आपको इज्जत देंगे, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मनपसंद की पे स्केल की जॉब ढूंढ रहे हो, मिल जाएगी। मनपसंद की शादी करना चाहते हो, थोड़ा सा ब्रेक लगा के रखो और अपने बर्थडे मंथ में उस इंसान के साथ या तो कमिटमेंट करो या डेट्स रखो शादी मंगनी ब्याह की, तो वही जो मंथ है आप लोगों का अपना बर्थडे मंथ, वो आप लोग के लिए पॉजिटिव होगा। ओवरऑल सिचुएशन में फर्टेलिटी आ रही है। वो मेरी बहनें, वो लड़कियां जिनको हार्मोन्स प्रॉब्लम थी, पाइसिस की बात कर रही हूँ, या जो बच्चा कंसीव करना चाह रहे थे, मैरिड लाइफ में है, वो अब कर सकती हैं। फर्टेलिटी बढ़ रही है। ज़िंदगी में शोहरत, इज्जत, पैसा सब कुछ आ रहा है। जिनका नहीं आ रहा है वो मेहनत करें, अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करें, कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हैं। अदरवाइज बता चुका हूँ, जो रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा, मूव ऑन हो जाओ, इतना इंतज़ार मत करो। पता चले कि आप लोग बैठे रहे हो, ट्रेन निकल गई है और बस फिर लग गए लसन। तो इस चीज़ से अवॉइड करो। वेल दिस इज़ इट। ये थी हमारे आखिरी ज़ोडिएक की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइस। इसी के साथ कसान को दें इजाज़त, लेकिन रुकें, सब्र करें। आने वाले मंथ में प्रॉपर वीडियोस होंगी, प्रॉपर हर ज़ोडिएक की अलग से जोन सा डिटेल में हम रीडिंग करेंगे। आप लोग जोन सा है अपने अपने ज़ोडिएक की अलग अलग वीडियो देख सकते हो और कुछ मेरी शॉर्ट रील्स भी अपलोड होने वाली हैं। और गाइस इसी के साथ आने वाले मंथ में कुछ नए टॉपिक्स पे और टैरो कार्ड की रीडिंग के अलावा कुछ हिडन नॉलेजेस, कुछ हिडन एजेंडास पे भी मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पॉडकास्ट तो नहीं मैं करने वाला है, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या इस दुनिया के जो छुपे हुए लाइक नॉलेजेस हैं, उनसे रिलेटेड ही हम लोग बात करेंगे। वेल गाइस दिस इज इट। इसी के साथ कथान को इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव एंड पीस गाइस।